क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला अंक है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपका एक अंक यहाँ पर मिसिंग है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जो सबसे लास्ट में है वहाँ पर हमारा कितना लिखा हुआ है, 25 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं ऊपर 17 लिखा हुआ है, नीचे 8 लिखा हुआ है। अगर 17 को 8 में जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी आ जाएगी, 17 और 8 आपका 25 से आ जाएगा। इसी प्रकार से 5, 6 और 14 को अगर आपस में जोड़ोगे तो संख्या कौन सी आ जाएगी, संख्या आपकी 25 से आ जाएगी। इसी प्रकार से हम बात करें 10, 4, 2 और क्वेश्चन चिन्ह को जोड़ने पर संख्या कितनी आनी चाहिए, 25 आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में उससे पहले और उससे पहले संख्या हमारी 25 प्राप्त हो रही है। तो 10 प्लस 4 प्लस 2 प्लस x प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर आपका संख्या 9 आएगी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 0, 4, 6, 3, 7, 9, 6। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद में 12 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 0, 4 और 6 इन तीनों से हमारी 3 सीरीज और स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट हो रही है 0 से हमारी 3, 3 से हमारी 6। मतलब 0 से हम 3 पर गए तो हमने 3 जोड़ा और 3 से हमें 6 पर गए तो वापस हमने 3 जोड़ा है। इसी प्रकार से 4 से अगर हमें 7 पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। और 7 से अगर आप क्वेश्चन मार्क पर जाओगे तो वापस से अगर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 6 से 9 पर पहुंचना है तो यहाँ पर भी 3 जोड़ना पड़ेगा और 9 से 12 पर जोड़ना है तो यहाँ पर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर सीरीज गिवन है, जिसमें 0 से 3, 3 से 6 और ये सीरीज गिवन है। इसके अलावा 4 से 7, 7 से आपका क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। और तीसरी सीरीज है आपकी 6 से 9 और 9 से 12। प्रत्येक सीरीज में आपका 3 जोड़ना पड़ेगा और इस प्रकार से 10 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपके पास में गिवन है। तो फरवरी माह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन नहीं है आपको कि लीप वर्ष है या अधिवर्ष है। तो यहाँ पर आपके 2 आंसर आएंगे, मतलब या तो बुधवार या मंगलवार आएगा या शनिवार या रविवार आएगा। तो इन दोनों में से आपके आंसर हो सकते हैं। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें लीप वर्ष लेकर चलते हैं, मतलब दिनों की संख्या 29 लेके चलते हैं और अधिवर्ष में हमें दिनों की संख्या 28 लेंगे। तो सबसे पहले 29 लेके चलते हैं। तो फरवरी में 29 दिन होंगे, 5 दिन तक हमें पहुंच चुके हैं। तो 5 इसमें माइनस करेंगे क्योंकि 5 फरवरी को क्या है, शुक्रवार है। तो रिमेनिंग कितने दिन बच जाएंगे आपके, यहाँ पर 24 दिन बच जाएंगे। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं
अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, उसके बाद में मई में आपके कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, और अगस्त में आपको 10 अगस्त तक जाना है। तो 10 और जोड़ देंगे और इन सब में हमें 7 का भाग देंगे। तो जैसे ही आप 7 का भाग देंगे तो 7 से आपका 7 तिया 21, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 3 रहेगा। 7 चौके 28, रिमेनिंग 3 रहेगा। 7 चौके 28, रिमेनिंग 2 रहेगा। 7 चौके 28, रिमेनिंग 3 रहेगा। 7 चौके 28, रिमेनिंग 2 रहेगा। 7 चौके 28, रिमेनिंग 3 रहेगा। 7 एकम 7, रिमेनिंग आपका 3 रहेगा। अब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 और 3 16 हो जाएगा। 16 और 3 19 हो जाएगा। तो 19/7 आ गया। तो 19 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 बार जाएगा। रिमेनिंग आपका 5 रहेगा। मतलब भी आपको शुक्रवार से 5 दिन आगे जाना है। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पर दिन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो शुक्रवार के बाद में आपका शनिवार आएगा। शनिवार के बाद में रविवार आएगा। रविवार के बाद में सोमवार आएगा। सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा। और 5वीं तारीख को आपका बुधवार आ जाएगा। मतलब ये 10 अगस्त को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। तो बुधवार आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर मंगलवार भी हो सकता है जब दिनों की संख्या में 28 लेंगे। मतलब ये यहाँ पर 5 दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वाले केस में, अधिवर्ष वाले केस में हमें 4 दिन ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दिनों की संख्या हमने 1 कम ली है। तो इस कारण से हमारे 2 आंसर आएंगे, बुधवार या मंगलवार। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक 4x4 की टेबल गिवन है जिसमें हमारा 1 अंक मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम को कंसीडर करेंगे। अगर इसमें हमें फर्स्ट कॉलम के अंदर देखते हैं तो ऊपर से नीचे जो संख्याएं हमारी 18 12 3 72, मतलब जो नीचे की संख्या है वो सभी में बड़ी है। इसलिए हमें इसमें जो लॉजिक लगाएंगे वो ऊपर से नीचे का लगाएंगे। तो इसे सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 72 निकालना है। तो 72 कैसे आएगा हमारा, अगर यहाँ पर 18 में भाग दे दिया जाए 3 का तो आपकी संख्या कितनी आएगी, 18/3। तो ये आपकी 6 आ जाएगी, क्योंकि 3 छिकी 18 होता है। अगर यहाँ पर जो 6 आया है भागफल, उसे अगर 12 से गुणा कर दिया तो आपकी संख्या हो जाएगी 12 छिकी 72। मतलब हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो के अंदर जो संख्या है और थर्ड जो रो में संख्या है, तो फर्स्ट रो वाली में थर्ड रो का भाग दिया, जिससे हमारे पास में संख्या 6 आई। उसको हमने सेकंड रो वाली संख्या से गुणा किया, इससे हमारी फोर्थ रो वाली संख्या आ गई। सिमिलर कंडीशन हमें जो थर्ड कॉलम है उसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 32 में हम भाग देंगे 4 का। तो 32 में जैसे हमने भाग दिया तो 4 अंटे 32 होता है। तो यहाँ पर 16 को हमें 8 से गुणा कर देंगे। तो 16 अंटे कितना होता है, तो 16 अंटे 128 होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। सिमिलर कंडीशन हमें जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आपके संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 112 में सबसे पहले 14 का भाग देंगे। तो 14 अंटे कितना होता है,
112 होता है। मतलब 24 बटा जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आएगी उसका मान कितना हो जाएगा आपका, ये मान आपका 8 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर आपको x का मान है बोले तो क्वेश्चन चिन्ह का मान निकालना है तो आपका मान हो जाएगा जिसमें x बराबर आपका हो जाएगा 24/8 हो जाएगा। तो 8 तिया कितना होता है, 8 तिया 24 होता है। तो 3 बार यहाँ पर भाग जाएगा। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह आपका 3 संख्या आ जाएगी जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है जिसमें हमने कंडीशन लगाई जो फर्स्ट रो है उसमें हमने थर्ड रो का भाग दिया, जो संख्या आई उसको सेकंड रो से गुणा करके हमने फोर्थ रो वाली संख्या फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी गिवन है। तो ए में आपका 263 लिखा हुआ है, बी में आपका 111 लिखा हुआ है, सी में आपका 242 लिखा हुआ है और डी में आपका 383 लिखा हुआ है। तो इसे हम चेक करते हैं कि कौन सा बेमेल विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें तो अगर फर्स्ट डिजिट और तीसरी डिजिट को आपस में गुणा कर दें तो हमें सेकंड डिजिट प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है 2 और 3 को आपस में आप गुणा करोगे तो 2 तिया 6 आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 1 और 1 को आपस में गुणा करोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पहली और तीसरी डिजिट बोले तो 2 और 2 को आपस में गुणा करोगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 3 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो आपको 9 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में 8 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया पहले अंक और तीसरे अंक को आपस में गुणा करने पर हमें दूसरा अंक प्राप्त हो रहा है। ये हमने अप्लाई किया ए बी सी ऑप्शन में, ये हमें सेटिस्फाई करता है, लेकिन डी ऑप्शन में ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई नहीं करती है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा।